वेलकम स्टूडेंट टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। इसके सिलेबस को आज हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं क्यों है, इसको पढ़ने का हम लोग को ज़रूरत क्यों। अगर हम बात करें कि तुमको एक घर बनाना है 1 एकड़ ज़मीन में, तो तुम किस जगह से शुरू करोगे? तुमको कोई प्लान है, कुछ आइडिया है, कुछ दिमाग में आइडिया हो कि हाँ हम यहाँ से शुरू करें, लेकिन तुम क्या बनाओगे सबसे पहले तुमको यही नहीं पता है कि हमको फाउंडेशन बनाना है कि हमको सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब सब स्ट्रक्चर बनाना है कि सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बारे में हमको अभी आइडिया ही नहीं। हमको सबसे पहले आइडिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ हमको यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए और यहाँ ये। तो वही चीज़ है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। हम लोग पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको एक पेपर पे उतारते हैं कि हाँ मेरा यह घर होगा, इस घर के अंदर यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ रूम होगा, यहाँ मेरा डाइनिंग रूम होगा, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ मेरा किचन होगा। यही सब्जेक्ट का मेन रीजन है पढ़ने का, कि जब तक आपको पता नहीं कि आपको किस जगह पे कहाँ क्या रखना है, तब तक आप घर नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको प्रॉपर प्लान चाहिए। अगर हम बोले तुमको कि एक ब्रिज बना दो जो रेलवे क्रॉसिंग को इस साइड से उस साइड जाना चाहिए, तो तुम ब्रिज बना दोगे? ऐसे नहीं, तुमको प्लान करना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ ब्रिज मेरा सबसे कम डिस्टेंस में कहाँ से कहाँ क्रॉस हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और कम से कम हमारा डिस्टेंस भी हो। तो उतने ही तुम कैलकुलेट करोगे, फिर उसके लिए देखोगे कि हाँ कहाँ कहाँ हम फाउंडेशन रखें। अब रेलवे ट्रैक के बीच में तो हम फाउंडेशन को नहीं रख सकते, ट्रेन कहाँ चलेगा, पिलर से टकराएगा नहीं बार बार। तो ये सब चीज़ के लिए हमको प्लान करके सबसे पहले ड्राइंग बनाना पड़ता है, तभी आगे जाके हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, कि हर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं, चाहे तुम्हारा अपना घर हो, देखिए हो कि तुम्हारे घर का नक्शा बना हो जो सरकार पास करता है, हर किसी के पास होता है ये चीज़, ठीक है। हर किसी को इस चीज़ का ज़रूरत है। जब तक हमारे पास ड्राइंग नहीं है तब तक हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्लान करके बनाया हुआ ड्राइंग है। बिना प्लान किया हुआ घर बना हुआ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता है कि हमको कहाँ क्या बनाना है, अपने मन मर्जी से बनाए। अब बोलो इसे ठेकेदार बना देता है आके, ठीक है। ठेकेदार जो बनाता है वो एक्सपीरियंस है, वो 1 साल से काम नहीं कर रहा, 10 साल से काम नहीं कर रहा, 15 साल से काम नहीं कर रहा, वो बहुत काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। इससे उसको नॉलेज हो गया कि हाँ 1 कट्ठा में इतना इतना रूम का निकलेगा, इतना बड़ा बड़ा रूम हम निकाल के दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान बना हुआ होगा, वही प्लान वो हर 1 कट्ठा में जिसका घर बनाना होगा, हर कट्ठे में जाके वही प्लान उसको देता है। कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, किसी में बालकनी निकाल देता है रूम छोटा करके, तो वो एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन तुम सिविल इंजीनियर हो, ठेकेदार नहीं है, नहीं तो राह चलता सब सिविल इंजीनियर बोलेगा अपने आप को, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है कि सबसे पहले प्लान करेंगे, उसको इसका नक्शा बनाएंगे हम लोग, मतलब ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको ऑन फील्ड हम लोग उतारते हैं कि हमारा क्या होगा। अब ऑन फील्ड पे भी जाने पे हम लोग को सबसे पहले सोचना होता है कि सुपर स्ट्रक्चर का काम करें कि सब स्ट्रक्चर का काम करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग पढ़े थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि हमारा सबसे पहला पार्ट जो भी बनता है बिल्डिंग का कौन सा बनता है, सब स्ट्रक्चर बनता है। तो जब तक फाउंडेशन नहीं तब तक बिल्डिंग नहीं। तो ये सब कुछ किसको पता है? एक सिविल इंजीनियर को पता है। एक ठेकेदार को ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं। अगर उससे पूछ दोगे कि इसका सॉइल का बियरिंग रेशियो क्या है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या, ठीक है, तो वो सब चीज़ वो बता नहीं पाएगा। तुमको पता है कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह आप लोग को सबसे पहले प्लानिंग करना जानना होगा, फिर ड्राइंग को कैसे हम फील्ड में निकालें। तो यूनिट 1 जो है हमारा, वो है कन्वेंशन एंड सिंबल्स। तो कन्वेंशन एंड सिंबल्स हम लोग को क्यों जानना है? देखो, 1 एकड़ जमीन को अगर हम एक पेपर में उतार रहे हैं, तो हमको 1 एकड़ जितना बड़ा पेपर चाहिए तभी उतार पाएंगे। ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। हम पेपर इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड साइज का, जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को उसमें कुछ कन्वेंशन और सिंबल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम कन्वेंशन एंड सिंबल नहीं जानेंगे
कन्वेंशन एंड सिंबल अगर हमको नहीं पता होगा तब तक हम लोग उस चीज को नहीं कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सिंबल को जाने। अब सिंबल हर चीज के लिए, अगर हम मेरे घर का जो दरवाजा है वो 4 फीट का है, तो अब 4 फीट के दरवाजे को तो हम नहीं उतार सकते हैं मैप में, ठीक है, जो हमको ड्राइंग है उसमें तो नहीं उतार सकते, तो उसके लिए हम कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल करें। मान लो कि उसके सिंबल लिखा हुआ है डी, ठीक है, इसके लिए सिंबल लिख दिया गया है डी। तो मतलब ये सिंबल से हमको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे डोर है मेरा। अगर ये सिंबल नहीं लिखा रहता तो हमको पता ही नहीं कि इस प्लान में कुछ है भी या नहीं, हम सीधा वहां पे क्या बना देते, दीवार होता दीवार बना देते उसके साथ साथ। लेकिन अगर वहां पे सिंबल बना हुआ है डी तो हमको पता है कि वहां पे ड्रॉइंग में डोर है, तो हमको घर जब बनाना है तो वहां पे डोर आएगा। अगर हम विंडो का बात करें तो विंडो वहां पे डब्ल्यू लिखा हो तो मतलब हम विंडो बनाएंगे, ठीक है। अब गेट के बारे में बहुत सारा ऐसा सिंबल है जो हम लोग को जानना जरूरी है, बिना सिंबल जाने हम लोग वो चीज को नहीं कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमको आना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग के अंदर जितना भी चीज है उसके लिए कौन कौन सा सिंबल लगता है, कौन कौन सा कन्वेंशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कहने का मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकते। मान लो कि वो ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि हाँ किस चीज़ के लिए कोई शॉर्टकट हो, मतलब हमारा वाटर क्लोजेट है, सर्कुलेटिंग पंप है, ये सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वाटर क्लोजेट है, WC लिख दिए कि हाँ वाटर क्लोजेट है हमारा। यहाँ पे हम बोल दें कि वॉश बेसिन है, WB लिख दिए, वॉश बेसिन आ गया हमारा। तो ये सब कुछ है, हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या क्या होता है, हर एक चीज को जानना है। उसके बाद हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ें कि लाइंस किस तरह का होता है, कितने तरीके का लाइंस है जो हम लोग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास लाइन तो बहुत है, विजिबल लाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। अब हर लाइन का मतलब हो। अब हमको जब घर बना रहे हैं, हम जब प्लान कर रहे हैं तो हमको कौन सा चीज कहाँ डालना है, तो सबसे पहले इन सबको थियोरेटिकली जानेंगे कि विजिबल लाइन हमको कहता क्या है, सेंटर लाइन हमको क्या कह रहा है, हिडन लाइन का क्या कहना। जिसका जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग ड्राइंग शीट में उसको लगाएंगे। अगर मान लो कि वहाँ पे हिडन लाइन का जरूरत है तो हम हिडन लाइन को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हमको सेक्शन लाइन का जरूरत है तो हम सेक्शन लाइन का इस्तेमाल। तो ये सब कुछ हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा चीज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसके बाद बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज और का पेपर और शीट आता है। जैसे A0 आता है, A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है, A5 आता है, ठीक है। अभी जनरली तुम इस्तेमाल करते हो जो A4 इस्तेमाल करते हो, जाते हो किसी फोटो स्टेट दुकान में फोटो कॉपी करवा के आते हो, प्रिंट आउट करवाने जाते हो, प्रिंट आउट करवा के आते हो। तो ये जो A3 शीट है हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, A4 इस्तेमाल नहीं करेंगे, काफ़ी छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें जो हम लोग प्लान करते हैं, जो भी हम लोग को नक्शा देखने के लिए मिलता है, चाहे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या तो अपने घर का बन, वो सबका सब A2 में बनता है, ठीक है। लेकिन A2 शीट को जब भी हमको बनाना होगा तो उसके लिए हमको ड्राइंग टेबल चाहिए, तो उस सब के पास अवेलेबल नहीं होने के लिए वजह से हम लोग किस में काम करेंगे, A3 शीट के ड्राइंग में, ठीक है। तो तुम जाना किसी भी कंपनी का बुक ले लेना, एक ड्राइंग बुक A3 साइज का, ठीक है। यही A3 साइज का बुक पे हम लोग काम करें, तो इसमें कम से कम 70 से 80 पेज वाला बुक लेना, ठीक है। 70 से 80 पेज का बुक लोगे तुम्हारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़िया से हो जाएगा। कुछ गलतियां होती हैं, कुछ लोग गलती करते हैं फिर आगे जाके सही करते हैं, इन सब के वजह से 70 से 80 पेज की बुक लोगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा। इसके अलावा आप एक नोटबुक रखोगे, ज़्यादा मोटा नोटबुक मत रखना क्योंकि थ्योरी पोर्शन इसमें बहुत कम है। थ्योरी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब तुम समझ लो कि 30 से 40 पेज का अगर कॉपी लोगे तो उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 का। यूनिट 2 में प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग का बात करेंगे। अब हमको सिंबल पता चल गया है, कन्वेंशन पता चल गया है, एब्रिविएशन पता चल गया है, लाइंस पता चल गया है कि कैसा क्या होता है। अब हम लोग को बिल्डिंग का नक्शा बनाना है। अब बिल्डिंग के नक्शा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होता है कि बेडरूम होना चाहिए,
बाथरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, हमारा बैल्कनी होना चाहिए, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो अब हम लोग जो बनाते हैं, बताया था हमें A2 में काम होता है सबका सब। अब A2 के अंदर हमको हर एक चीज बनाना है। अब क्या क्या हर एक चीज है जो बनेगा वो, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिख रहा है। हमको एक प्लान दिख रहा है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिख रहा है कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पे मेरा यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे D1 लिखा है डोर है, यहाँ पे D2 लिखा है D2 डोर है। मतलब D1 D2 यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया? अरे D1 कहने का मतलब D1 साइज का, डोर का साइज अलग है। यहाँ पे डोर का अलग अलग डायमेंशन भी दिया हुआ है कि डोर का कितना है, डोर टॉयलेट कितना है, तो ये D1 है, ये D2, ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है कि हम लोग कैसे क्या काम करेंगे। तो ये सब कुछ हमको किस में पढ़ना है? यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 में जो पढ़ना है हम लोग को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो सर एक एक लाइन इसमें खींचना, वो परफेक्शन के साथ खींचाना चाहिए। और परफेक्शन आएगा कैसे? सबसे पहले तुम प्लान करोगे, ठीक है, हमको कहाँ क्या बनाना है, किस चीज को कहाँ पे रखना है। अगर मान लो हम तुमको बोल दिए कि तुम्हारे पास 1 कट्ठा जमीन है, ठीक है, अब 1 कट्ठा जमीन के अंदर तुमको बेडरूम भी रखना है, बाथरूम भी रखना है, और डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, और बच्चों के लिए भी रूम रखना है, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे? अब यहाँ थोड़ा हो कि बीच में रुक दोगे, हाँ सर ये बीच का एरिया है तो यहाँ बेडरूम रहेगा, यहीं से हम सबके ऊपर नज़र रखेंगे, यहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ स्टडी रूम रहेगा, यहाँ लाइब्रेरी रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक प्लानिंग से। ठीक है, तो हम एक प्लान करेंगे। सबसे पहला चीज हम एक रफ पेपर पे क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। उसके बाद बबल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बबल ड्राइंग करने का ऐसा फायदा होता है कि हमको रफली पता चल जाता है कि किस चीज को हम लोग कहाँ रखना चाहते हैं। अब मान लो कि हम पोर्शन कर दिए कि यहाँ पे मेरा बेडरूम है, हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ मेरा ड्राइंग रूम है, ठीक है, बीच में यहाँ पे मेरा किचन आ गया, इस पोर्शन में हम एक वॉशरूम दे दिए। तो ये बबल डायग्राम से हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे कि किस चीज को हमको क्या बनाना है। अब हमको रफ पता चल गया है, अब हम प्लान में इसको उतार सकते हैं कि हाँ मेरा इतना दूर का बेडरूम होगा, इतना दूर का ड्राइंग रूम है, ये मेरा किचन का एरिया है, बीच में मेरा वॉशरूम आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग रफ में बबल डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे किस चीज को हमको कहाँ बनाना है, किस चीज को हमको कहाँ पे रखना है। सीढ़ी मेरा कहाँ से जाएगा, लिफ्ट मेरा कहाँ पे होगा, पार्किंग हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको सब दिख रहा होगा कि हर एक चीज को मेंशन किया हुआ है इस डायग्राम में कि कैसे। तो इस तरह का डायग्राम बनाना है हम लोग को, पूरा का पूरा ड्राइंग का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें एक चीज याद रखना, ये एक प्रॉपर ये नहीं कि अपने मन के हिसाब से कोई भी चीज चलता है कि डोर का साइज अपने मन के हिसाब से ले लिए, विंडो का साइज अपने मन के हिसाब से ले लिए। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ते आए हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंटरफेयर करता है कि तुम गलती ना कर दो कि अपने मन के साइज के हिसाब से डोर विंडो लगा लो, उसकी वजह से स्ट्रक्चर में फेलियर आ जाए। तो कुछ वो साइज दिया है, वो ही साइज को हम लोग इस्तेमाल करें। और जब हम लोग को पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग, उसके लिए IS कोड 962 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरे पूरे बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, कि हमको क्या चीज चाहिए, हम लोग कैसे क्या काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3 में, वो है ड्राइंग ऑफ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। देखो हम लोग पढ़े थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, हमारा स्ट्रक्चर 3 तरीके का होता है अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़े थे वो था लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। अब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोलता है क्या है, उसका जितना भी लोड होगा, ठीक है, जितना भी इसका लोड है वो सब का सब किसके ऊपर आएगा, दीवार के ऊपर। तो हमको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है ना कि ग्राउंड फ्लोर में हम दीवार कितना मोटा रखेंगे, उस फर्स्ट फ्लोर पे हमको दीवार कितना मोटा रखना है उसके हिसाब से, क्योंकि लोड आने वाला होगा। तो हम यूनिट 3 में यही पढ़े कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कैसे निकालें और कैसे हम लोग बना सकते हैं कि मेरे सीढ़ी का कितना राइज होना चाहिए, कितना ट्रेड होना चाहिए, मेरे दीवार का थिकनेस कितना होना चाहिए, विंडो मेरा कितना चौड़ा लंबा होना चाहिए। सब कुछ हम लोग जो है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के कंडीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 3 आपका यही है कि लोड बियरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे और फाउंडेशन हमारा कैसा हो।
जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर में आ गए तो फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या था, स्लैब का जितना भी लोड है वो बीम के थ्रू कॉलम से हमारा फाउंडेशन में जाता था। तो अब इसमें हर एक चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक, 2 BHK तक, मतलब G+1। G+1 क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर को हम लोग G+1 कहते हैं, जो 2 BHK विथ स्टेयर केस हम लोग डिजाइन करेंगे कि मेरा स्टेयर केस कहाँ होगा, वाटर क्लोजेट कहाँ होगा, बाथ कहाँ होगा, आरसीसी फुटिंग कॉलम बीम, हर चीज को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। ये सब कुछ जो हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है यूनिट 4 में कि हमारा कौन सा चीज को कहाँ रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, नहीं जानोगे तब तक तुम लोग को नहीं पता चलेगा कि हम लोग कैसे करें। इसी सब्जेक्ट के ऊपर अब आगे बढ़ोगे अगला सेमेस्टर में तो एक और सब्जेक्ट है इसी से रिलेटेड ड्राइंग से, वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है वो इसी के ऊपर है कि हमको ये नक्शा पढ़ने आना चाहिए। अगर ये नक्शा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितना सरिया लगा है, क्या लगा है। तो उसके बारे में तो अभी फिलहाल हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले सेमेस्टर की बात है। बट यहाँ पे हम लोग को पूरा ड्राइंग निकालना है कि हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ड्राइंग कैसे करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो इस सब बनाने के बाद तुम लोग एक ही चीज सीखोगे, याद रखना कि बहुत बड़े मल्टी स्टोरिंग का ड्राइंग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हम लोग 3 से 4 फ्लोर, 4 से 5 फ्लोर तक की बिल्डिंग का ही हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद का ड्राइंग हम लोग इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए हम लोग कैड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अब कैड का कुछ छोटा सा पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ड्राइंग विथ कैड कमांड, मॉडिफाई कैड कमांड। कैड आप लोग ग्राफिक्स में पढ़ते आए हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग ग्राफिक्स में कैड कुछ पढ़ते आए हो, उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि कैड कैसे काम करता है। जो लास्ट यूनिट है हमारा वो है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ठीक है। देखो पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखने में जितना डिफिकल्ट है, अगर इसको तुम सही से सीख जाते हो तो उतना ही सिंपल है। अगर नहीं ढंग से समझ में आएगा तो वो तुम्हारे लिए बहुत खराब करेगा। लेकिन पर्सपेक्टिव ड्राइंग सबसे परफेक्ट तरीका है कोई भी ड्राइंग बनाने का। अगर मान लो कि हम तुमको 2 पॉइंट देते हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, अब बोले ये 2 पॉइंट से एक बिल्डिंग का नक्शा बनाओ, तो ये तुमको बनाना मुश्किल है। लेकिन हम बोले कि हाँ ये बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा तरीका है, मैं बताता हूं कैसे होती है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का काम। ये 2 पॉइंट है, हम इसी 2 पॉइंट से एक बिल्डिंग तैयार कर देंगे। कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचते जाना है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो खींचे, इसी के बगल में क्या करो, एक बाउंड्री खींच दो। अब ये बाउंड्री खींचने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप एक लाइन खींचते जाओ सबके साथ। ठीक है, ये कुछ वॉल टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा कि बाउंड्री वॉल है हमारा, कुछ इस तरह से देखते जाओगे अगर तो तुमको कुछ बाउंड्री वॉल देखने के लिए मिलेगा। लग रहा होगा कि ब्रिक मैसनरी का वॉल है जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो यही है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जिससे हमको पता चले कि हम लोग कैसे कर सकते हैं कोई भी एक बिल्डिंग बनाने के। तो ये सब कुछ जो है आप लोग को तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम लोग करते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग अगर हम लोग सीख जाते हैं तो बेस्ट है। 2D प्लस 3D दोनों में आप लोगों को पता चले कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग कितना अच्छे से काम करता है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के लिए बस छोटे छोटे चीज पे सीखना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे सीढ़ियों पे, मॉन्यूमेंट्स के, पेडिस्ट्रियल के लिए, ये सब चीज के लिए जानना है। अगर बात करें इस सब्जेक्ट के, तो इस सब्जेक्ट के लिए 2 ही बुक है जो मैं प्रेफर करता हूं, वो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग बाय
डॉक्टर एन कुमारन स्वामी, ठीक है। एन कुमारन स्वामी का बुक बहुत अच्छा है, और दूसरा जो है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय आर.एस. मलिक, ये दोनों का बुक अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, इस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा बिना बुक के जरूरत आप ये सब कुछ बना लोगे। आप लोग के पास इतना नॉलेज दिया जाएगा, आप लोग के सब कुछ आप तैयार कर सकते हो। इस बुक की जरूरत आप लोग को पढ़ने वाली नहीं, क्योंकि ड्राइंग के लिए कभी भी बुक खरीदना नहीं अच्छी चीज नहीं है। रीजन इसलिए क्योंकि ड्राइंग के लिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूँ कि हमको खुद सोचना, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाइए कि हमको कैसे कहाँ क्या रखें। हमको इतना सा एरिया है, उसमें इतना बेहतरीन बनाना है कि देखने में सामने वाला को भी अच्छा लगे। आप एक बार नक्शा बना के ऐसा दे दो किसी को भी, जो सामने वाला मांगे वो मना ना कर सके। तो ये सब कुछ है। तो अब बुक से देख के बनाना है, सब कोई बना देगा, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग से सोचना, ठीक है, कि प्लान करना क्या है, इस जगह पे रूम रखेंगे, इस जगह पे किचन रखेंगे, इस जगह पे बाथरूम रखेंगे, इस जगह पे मेरा बैल्कनी होना चाहिए, टेरेस मेरा होना चाहिए, हमारा छज्जा जो बढ़िया से निकला हो तो देखने में अच्छा। तो ये सब कुछ जो है मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, हर एक चीज डिटेल में कि कहाँ कैसे हम लोग को रखना है। तो यही आप लोग का सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, जिसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इससे, ठीक है। तो बड़ा बड़ा ड्राइंग जब आता है तो 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। कैड का जो पोर्शन है, कैड से थ्योरेटिकल पोर्शन ही आएगा आप लोग को ज्यादा। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव, सब मैं आप लोग को साथ साथ कराते चलूंगा। यही था आप लोग का बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। थैंक यू।